नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक अच्छा वैवाहिक जीवन हर लड़का लड़की या स्त्री पुरुष की कल्पना होती है, जीवन का एक सपना होता है। इस सुखद अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए हाथ में कौन से चिन्ह, कौन सी रेखाएं होती हैं जिससे जीवन साथी अच्छा मिलता है, सुंदर मिलता है, सपोर्ट करने वाला मिलता है, तो कौन सी रेखाएं होती है, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो सबसे पहले देखिए, जान लेते हैं हम सभी के हाथों में जो रेखाएं होती हैं। इस तरह से ये होती है हृदय रेखा, ऐसी होती है मस्तिष्क रेखा, और ये होती है इस तरह से जीवन रेखा, और ऐसी होती है भाग्य रेखा। ये सभी रेखाएं थोड़े बहुत फेरबदल के साथ अवश्य ही होती हैं। अब जो आज का विषय है कि जीवन साथी अच्छा होना चाहिए, खूबसूरत हो, सपोर्टिंग हो, केयरिंग हो, तो उसके लिए क्या संभावनाएं होती है हाथ में। तो ये जो बुध पर्वत होता है, यहाँ पर विवाह रेखा होती है। उस विवाह रेखा का गहरा साफ सुथरा होना ज़रूरी है। अब गहरा से मतलब ये है कि रेखा साफ सुथरी दिखाई पड़ती हो। गहरा का मतलब फैली हुई रेखा नहीं है। रेखा अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। तो ये भी एक अपने आप में अच्छा इंडिकेशन रहता है विवाह रेखा का कि आपका वैवाहिक जीवन जो है तो सुखी रहेगा। अब अगर ये जो गुरु पर्वत है, इंडेक्स फिंगर के नीचे वाले भाग को गुरु पर्वत कहा जाता है, इस पर एक क्रॉस बन जाए तो यह भी एक अच्छे वैवाहिक जीवन का प्रतीक माना जाता है। लाइफ पार्टनर अच्छा मिलता है, तो इसको भी एक अच्छे वैवाहिक, सुखद वैवाहिक जीवन के संकेत के रूप में देखा जाता है। अब बात करते हैं शुक्र पर्वत की। शुक्र पर्वत भी सुखद वैवाहिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अच्छा रोल होता है। शुक्र पर्वत पर उभार होना अत्यंत आवश्यक है एक अच्छे सुखद हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए। अगर शुक्र पर्वत आपका दबा हुआ है, इस पर कोई अशुभ चिन्ह है, कोई क्रॉस है, कोई तिल है, कोई यौनुमा आकृति है, तो यह भी आपके वैवाहिक जीवन को खराब कर देगा। तो इसके लिए आवश्यक है कि शुक्र पर्वत पर उभार अच्छा हो और इस पर कोई अशुभ चिन्ह या अशुभ रेखाएं न हो। अंगूठे के तीसरे पोर से भी सुखद वैवाहिक जीवन को देखा जा सकता है। इस पर अगर खड़ी लाइनें चल रही हैं तो यह अच्छे वैवाहिक जीवन और अच्छे वैवाहिक जीवन साथी का प्रतीक माना जाता है। अब इस पर मान लीजिए कोई एक रेखा आपकी निकल रही है, शुक्र से निकलकर शनि तक जा रही है, तो इसको भी ऐसा माना जाता है कि स्त्री पक्ष से सहयोग मिलता है, ऐसे व्यक्ति को लाइफ पार्टनर से सहयोग मिलता है, ऐसा भी कह सकते हैं। और धन की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है। या कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि शुक्र पर्वत से ही निकलकर कोई लाइन सूर्य पर्वत पर जा रही है, तो जब ऐसी लाइन जाती है तो यह भी स्त्री पक्ष से सफलता, यश, धन, मान सम्मान का प्रतीक माना जाता है। तो इसको भी एक अच्छे वैवाहिक जीवन के रूप में देखा जाता है। शुक्र से शनि तक लाइन जाए या शुक्र से सूर्य पर्वत तक लाइन जाए, दोनों ही परिस्थितियों में यह स्त्री पक्ष से लाभ का संकेत माना जाता है। अब आपने बचपन में सुना होगा या आज भी ऐसा लोग कहते हैं कि जब दोनों हथेलियों को मिलाकर अंजलि अगर बन जाए तो उस पर अगर अर्धचंद्राकार आकृति बने तो पत्नी बेहद खूबसूरत मिलती है और बहुत अच्छी पत्नी मिलती है। तो यह भी एक कारण है। हाँ, होता है वास्तव में ऐसा। जो आपकी हृदय रेखा है, हृदय रेखा
दोनों हथेलियों को मिलाकर अगर आपके हाथ में अर्धचंद्राकार आकृति बनती है तो ऐसा माना जाता है कि आपकी पत्नी जो है तो दिखने में सुंदर होगी, सुशील होगी। अब यह सब्जेक्ट एक अलग हटकर है कि सुंदर पत्नी है, सुशील पत्नी है, ठीक है, लेकिन वो स्वस्थ रहेगी, उसका स्वभाव भी अच्छा रहेगा। इन सब बातों का इस अर्धचंद्र से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा मैं अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ। इसको सिर्फ एक अच्छे विवाह की फॉर्मेशन माना जा सकता है कि आपका विवाह जो है तो सुंदर पत्नी आपको मिलेगी, वो स्वस्थ रहेगी, उसका स्वभाव अच्छा रहेगा, या वह आपके साथ बहुत ज़्यादा वैचारिक तालमेल रहेगा। उसके लिए अन्य पर्वतों को देखा जाना आवश्यक है, जिसका उल्लेख मैंने इसके पहले किया। गुरु पर्वत, शुक्र पर्वत, बुध पर्वत, इन सब के माध्यम से भी अपने लाइफ पार्टनर के अन्य गुणों को जाना जा सकता है। उसके हाथ के माध्यम से या बहुत कुछ अपने हाथ के भी माध्यम से कि आपको किस प्रकार वैवाहिक सुख का आनंद मिलेगा या कोई दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो भाग्य रेखा होती है हमारी, भाग्य रेखा से अगर कोई ब्रांच इस तरह से निकले, चंद्र पर्वत से निकलकर एक ब्रांच उसमें जुड़ जाए, तो इसे ऐसा माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय शादी के पश्चात होगा और उसका लाइफ पार्टनर जो है तो बहुत ही अच्छा होगा। तो यह भी एक अच्छा संकेत माना जाता है वैवाहिक सुख के लिए। तो दोस्तों, लाइफ पार्टनर का सुंदर होना एक अलग सब्जेक्ट है और आपकी तरक्की एक अलग सब्जेक्ट है। उसका स्वस्थ रहना और आपका सुखद या दुखद वैवाहिक जीवन रहना, इसका सुंदरता से कोई लेना देना नहीं होता है। आपने देखा होगा बहुत से सुंदर पति पत्नी होते हैं लेकिन उनके बीच में वैचारिक तालमेल नहीं होता है। तो आप इसको इस हिसाब से भी समझ सकते हैं कि सुंदरता को सुखद वैवाहिक जीवन का पैमाना नहीं माना जा सकता है। उसके लिए अन्य पर्वतों और चिन्हों के आधार पर ही हमें कह सकते हैं कि उसका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा या नहीं रहेगा। तो दोस्तों, यह था इस सब्जेक्ट के बारे में मेरा ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।